गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। जगतजननी आदिशक्ति माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज का एक तंत्र पलटने का सिद्ध सावर मंत्र लेकर के आए हैं। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं या फिर इस मंत्र का जप आप अपने मोबाइल में चला करके रखते हैं और सुनते हैं या आपके घर में मंत्र चलता रहता है, तो आपके घर पर लगे हुए बंधन, आपके शरीर में लगे हुए बंधन कटने लग जाते हैं और तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी जो है वो पलायन करने लग जाती हैं, भागने लग जाती हैं। ये तो हो गया नॉर्मल इस मंत्र का जप अगर चल रहा है आपके घर में। तो अगर आप इस मंत्र का स्पेशल प्रभाव देखना चाहते हैं तो इस मंत्र को थोड़ा सा विधि विधान कर लें तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। अगर आप 11 या 27 बार प्रतिदिन इस मंत्र का सुबह शाम जप करते हैं ऐसे ही, तब भी आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो है प्रभावशाली परिणाम देखने को मिलते हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध सावर मंत्र है। दोस्तों, सावर मंत्र तो सिद्ध ही होते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र जिसने उसका निर्माण किया है वह उसको अपने प्रयोग में लेता है, पहले उस मंत्र से अपने जीवन में प्रभाव देखता है, चमत्कार देखता है, तब वो जो है मंत्र को पुस्तक में लिखता है और वह विधि विधान लोग आगे प्रयोग करते हैं। मंत्र सिद्धि का मतलब होता है कि सबसे पहले आप मंत्र को धारा प्रवाह कंठस्थ कर लें, जिससे आपको उस मंत्र को बोलने में किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट, कोई रुकावट महसूस ना हो। सबसे पहला यही कदम होता है कि मंत्र पूरी तरह से आपको शुद्ध रूप में याद हो और शुद्ध रूप में आप उसका उच्चारण कर सकें, पढ़ने में आप शुद्ध रूप से पढ़ सकें। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या विधि विधान करना है, किसी भी गुरुवार या रविवार के दिन आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उनकी एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माँ काली या माँ दुर्गा का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें। आपके कोई और सांसारिक गुरु हैं तो उनका पूजन करें, उनसे आज्ञा लें। तत्पश्चात आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज का पूजन करें, उनको पुष्प अर्पित करें, उनको भोग में केला, सेब, फल आदि अर्पित करें। कुछ हाथ से बनाई हुई मोटी रोटी, मीठी रोटी टाइप की जो है उनको बना करके भोग में दें, या फिर एक बतासा, 2 लौंग और 2 इलायची का भोग उनको दें अग्नि पर घी डाल करके। ठीक है जी। और लड्डू भी आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भोग में लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज को अपनी पूरी परेशानी बताएं, पूरी दिक्कत बताएं कि हाँ भाई ये समस्या है हमें गुरु जी महाराज, और इसलिए हम इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, इस मंत्र का प्रयोग विधि विधान करना चाहते हैं, तो इस मंत्र की जो ऊर्जा है वह हमारे लिए कार्य करे। ठीक है। तो ये संकल्प हो जाता है एक प्रकार का, आपको संकल्प सा लेना है, हाथ में थोड़ा सा सीधे हाथ में जल ले करके अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र, अपनी सारी स्थिति अपनी बतानी है, अपने बारे में पूरी जानकारी बतानी है, अपने गांव का नाम। ठीक है जी। सब बात आप बता करके उनको ये भी बोलेंगे कि हम इस मंत्र का जप किस लिए कर रहे हैं। ठीक है। ये बात बोल के आप जल वहीं पर छोड़ देंगे पृथ्वी पर और अपने कार्य में लग जाएंगे। अब आपको संकल्प में क्या लेना है कि हमारे घर में तंत्र क्रिया है, बंधन हो गया है, उसको काटने के लिए हम आपके इस मंत्र का जो है 1 माला, 3 माला, 5 माला जप प्रतिदिन करेंगे या सुबह शाम करेंगे, जैसे आपको समय मिल सके वैसे आप इसको करना प्रारंभ कीजिए। ठीक है। 41 दिन में दोस्तों, अगर 41 दिन यानी कि प्रतिदिन आप इस मंत्र की 3 माला का जप करते हैं, 3 माला सुबह को, 2 माला शाम को, टोटल 5 माला प्रतिदिन इस मंत्र का आप जप करते हैं, तो 41 दिन के अंदर आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। आपके घर में कोई भी दिक्कत, परेशानी, तंत्र बाधा है तो जिसने करी होगी उसी पर पलट जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ जमीन पर सो करके अपना बिस्तर आदि रख करके, अलग रख करके, और एक टाइम भोजन या फिर दोनों टाइम फलाहार करके आप इसका जप कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से यदि आप इस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। आपके घर में जो तंत्र बाधा है, जो भूत प्रेत की दिक्कत है, बंधन हुए पड़े हैं, काम काज बंधन है, वह सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र सिद्ध मंत्र होते हैं और शक्तिशाली चमत्कारी मंत्र होते हैं। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें अपने जीवन में और अपने समस्याओं को, अपनी तकलीफ़ों को ख़त्म करें।
आपको यह क्रिया प्रतिदिन करनी है सुबह शाम। अगर जो विधि विधान आपको बताया है 5 माला जप का ये नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन आप सुबह शाम 27 बार इस मंत्र का जप करें और एक तांबे के पात्र में जल भरें। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उस पर जो है 3 बार फूंक मारे। 27 बार मंत्र पढ़ने के बाद 3 बार फूंक मारे और उस जल को पूरे घर में छिड़के। सब लोग जो भी आपके घर में सदस्य हैं वह सब पिए इस जल को, तो निश्चित ही आपके घर पर जो तंत्र क्रिया है वह खत्म होने लगेगी धीरे धीरे, और जो बंधन है वह भी कट जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, लगभग 3 महीने का समय आप मान लीजिए, इतना टाइम लग जाएगा इसको कटने में, क्योंकि तंत्र क्रिया को करने में भी समय लगता है और काटने में तो बहुत ही समय लगता है। होने के लिए तंत्र क्रिया अगर विधि विधान सही बन जाए और नक्षत्र योग आदि ठीक ठाक मिल जाए तो दोस्तों मिनट नहीं लगते हैं तंत्र क्रिया को होने में, ठीक है। कटने में बहुत समय लगता है, कटती नहीं है कोई चीज़। कहते हैं कि काम को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये तंत्र क्रिया है, उल्टी क्रिया है, तो इसका क्या सीन है, इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन इसको बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है जी। बिगाड़ने के लिए इसमें समय नहीं लगता है। तो दोस्तों कैसे आपको करना है पूरा विधि विधान आपको वीडियो में बता दिया गया है। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें, उसके बाद करें। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और संभव हुआ तो वीडियो में भी मंत्र डाल देंगे, ठीक है जी। तो इस मंत्र का आप विधि विधान समझ गए होंगे, और कोई जानकारी जो समझ में ना आए तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से यह मंत्र आपके जीवन में अवश्य चमत्कार करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। इस पर आपको इसी प्रकार से नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो जो आपके जीवन में काम आने वाली है दोस्तों। तो करें इस प्रयोग को और लाभ उठाएं। जय माता दी, हर हर महादेव।